हेलो क्लास। आज हम हिंदी में चैप्टर 10 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चैप्टर 10 है दीना दर्जी। ये एक कविता है ना। दीना दर्जी, दर्जी किसको बोलते हैं? जो हमारे कपड़े सिलता है, कपड़े सिलकर ड्रेस हमारा बना देता है ना, उसको बोलते हैं दर्जी। तो दर्जी का नाम है दीना। ठीक है। प्रायः कुछ लोग अपनी ही धुन में रहते हैं और जब उनसे कोई गलती हो जाती है तो उसका ऐसा उत्तर देते हैं कि सुनकर हंसी आ जाए। प्रायः कुछ लोग क्या करते हैं? वो अपनी ही धुन में रहते हैं, है ना, वो किसी का सुनते ही नहीं। और जब उनसे कोई गलती हो जाती है, वो अपनी धुन में रहते हैं और जब उनसे कुछ गलती हो जाती है तो वो उसका ऐसा उत्तर देते हैं कि सुनकर हमको हंसी आती है ना। आइए पढ़िए शांता मोहन जी की यह रोचक कविता। इस रोचक कविता को किसने लिखा है? शांता मोहन जी ने, है ना। उसकी कविता पढ़कर हम लोग को मजा आएगा, है ना। कविता का नाम है दीना दर्जी, है ना। चलिए पढ़ते हैं। कपड़े सीता दीना दर्जी, हरदम करता अपनी मर्जी। कपड़े सीता दीना दर्जी। दीना दर्जी क्या करता था? कपड़े सीता था, है ना। और वो हरदम अपनी मर्जी का करता था, वो किसी का सुनता नहीं था, है ना। दीना दर्जी कपड़े तो सिलता था लेकिन वह अपनी मर्जी का करता था, वो किसी का नहीं सुनता था। एक दिन बानू बेगम आई, 2 गज बढ़िया रेशम लाई। एक दिन दीना दर्जी के दुकान में कौन आई? बानू बेगम। बेगम का नाम था बानू, है ना। वो आई और अपने साथ क्या लाई? 2 गज बढ़िया रेशम। रेशम का कपड़ा लाई थी और कितना लंबा था? 2 गज था, है ना। बोली ले लो माप हमारा, सीधो बढ़िया एक गरारा। वो बानू बेगम बोलती है दर्जी को कि मेरा माप ले लो और बढ़िया सा एक गरारा सी दो। ठीक है। दर्जी बोला कैसा माप, बेगम क्या कहती हैं आप। दीना दर्जी बेगम को बोलता है कि अरे माप कैसा, और आप ये क्या कह रही हैं, है ना। माप लेने के लिए मुझे कह रही हैं, ये काहे कह रही हैं? माप लिया तो दर्जी कैसा, बिना माप ही सी दूं ऐसा। क्या बोलता है दर्जी? माप लिया तो दर्जी कैसा, है ना। अगर माप लेके ही अगर सीना होगा तो हम दर्जी किस काम के हैं? बिना माप ही सी दूं ऐसा। बिना माप के ही देखिए हम आपका कितना अच्छा सिल देते हैं, है ना। माप लेने का जरूरत तो है ही नहीं, है ना। सीए गरारा दीना दर्जी, हरदम करता अपनी मर्जी। जब बानू बेगम चली गई तो दीना दर्जी क्या करता है? गरारा सिलना शुरू करता है ना, जो हमेशा अपनी मर्जी करता है। माप लेने के लिए बेगम बोली तो माप नहीं लिया और अपनी मर्जी से वो सिलने लगा, है ना। बिना माप ही सिया गरारा, छोटा छोटा प्यारा प्यारा, है ना। माप तो लिया नहीं दीना दर्जी, बस बिना माप के ही गरारा सिल दिया। और कैसा सिल दिया? छोटा छोटा और प्यारा प्यारा। छोटा सा गरारा सिया, है ना, जो दिखने में बहुत अच्छा दिख रहा था। बेगम ने उसकी तह खोली, गुस्से में भरकर यूं बोली। बेगम ने जब उसकी तह खोली, उसको जब खोल कर देखा गरारे को, तो वो पूरे गुस्से से भर गई, है ना। उसको गुस्सा आ गया और क्या बोली? दर्जी दे दो मेरा रेशम, दीना कहता बैठो बेगम। वो दर्जी कहती कि दर्जी मेरा तुम रेशम दे दो, जो हम रेशम तुमको दिए थे सिलने के लिए, वो रेशम का कपड़ा मुझको दे दो, है ना। तो दीना कहता है कि बेगम बैठो, है ना। उसको उत्तर देता है, इसलिए बोलता है बेगम तुम बैठो, है ना। छोटा है पर घेरा बड़ा है, घेर बड़ा है, इस पर सुंदर फूल कढ़ा है। दर्जी उसको समझाता है बेगम को कि छोटा है पर इसका जो घेरा है वो बहुत बड़ा है और इस पर देखो सुंदर सुंदर फूल भी कढ़ा हुआ है ना। छोटा है तो क्या हुआ? इसका घेरा बड़ा है, इसमें फूल कढ़ा हुआ है। वाह गरारे के क्या कहने, छोटा है तो बिटिया पहने। दर्जी उसको फुसलाने के लिए बोलता है कि वाह गरारे के क्या कहने, कितना सुंदर गरारा है, देखो छोटा है तो क्या हुआ, बिटिया पहनेगी, मतलब तुम्हारी बेटी पहनेगी, है ना। ये कहकर दीना दर्जी क्या करता है? बेगम को फुसलाता है ना। तो ऐसा तो होता नहीं है कभी, है ना। चलिए इस कविता को हम लोग एक बार फिर से पढ़ते हैं। ठीक है। कपड़े सीता दीना दर्जी, हरदम करता अपनी मर्जी।
एक दिन बानू बेगम आई, 2 गज बढ़िया रेशम लाई। बोली ले लो माप हमारा, सीधो बढ़िया 1 गरारा। दर्जी बोला कैसा माप, बेगम क्या कहती हैं आप। माप लिया तो दर्जी कैसा, बिना माप ही सी दूं ऐसा। सिए गरारा दीना दर्जी, हरदम करता अपनी मर्जी। बिना माप ही सिया गरारा, छोटा छोटा प्यारा प्यारा। बेगम ने उसकी तह खोली, गुस्से में भरकर यूं बोली। दर्जी दे दो मेरा रेशम, दीना कहता बैठो बेगम। छोटा है पर घेर बड़ा है, इस पर सुंदर फूल कढ़ा है। वाह गरारे के क्या कहने, छोटा है तो बिटिया पहने। है ना। अच्छा लगा? आप लोग इस कविता को याद भी करेंगे, है ना, अपनी कॉपी में लिख के। ठीक है। और इस कविता को किसने लिखा है? शांता मोहन जी ने। ठीक है। अब है आपका अभ्यास। तो आप अपना अभ्यास अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स करेंगे। ओके। उसको अपनी कॉपी में लिख कर और याद करेंगे। ओके।